तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। इसने कहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं ये, फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी ऐसे ही आपके 200 लट्ठे हैं टोटल। तो वो ये कह रहा है कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर। अब टोटल लट्ठे 200 हैं, तो यानी आपको क्या दे रखा है, इन सबका योगफल दे रखा है, यानी SN दे रखा है। ठीक है, और आपके पास सीरीज बनी रही है कि सबसे पहले 20 हैं, फिर उसके बाद 19 हैं और फिर उसके बाद 18 है। ठीक, तो ये आपकी AP बननी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। तो आपके पास बच्चों सीरीज क्या दे रखी थी उसने, 20, 19, 18, 17 ये सीरीज दे रखी है। तो क्वेश्चन में आपको योगफल यानी SN कितना है, 200 है। अब यहाँ पे A कितना होगा, प्रथम पद कितना है यहाँ पे A 20 है। सारवंतर D कितना है, 19 माइनस 20 माइनस के 1। तो आप योगफल का फॉर्मूला SN अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और D। ठीक है, SN कितना है 200, n आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, 2a कितना है आपके पास 20 प्लस n माइनस 1 और D कितना है माइनस में 1। अब इस 2 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 400, n 20 की 2 से गुणा करेंगे 40 और इस माइनस 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के n हो जाएगा प्लस के 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है बच्चों, ये 40 ये वाला और इसमें एक ये प्लस हो जाएगा तो ये 41 यानी 41 माइनस के n हो जाएगा आपका। अब इस n के अंदर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो 41n माइनस के n²। ठीक है, अब स्क्वायर वाले टर्म्स माइनस में आ रही है तो हमें प्लस में रखना है, तो इन दोनों टर्म्स को आप बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो n² माइनस के 41n प्लस के 400 बराबर 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं आपको। तो फैक्टर क्या करेंगे आप इसके, तो 41 में फैक्टर करने हैं 400 के, यानी 400 के फैक्टर करने हैं आपको 41 में। तो क्या फैक्टर होंगे बच्चों, n² माइनस के आपके पास होने हैं 16 यानी 16n माइनस 25n और प्लस के 400 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब फैक्टर कैसे निकालेंगे आपको पता होगा। 400 है, पहले आप 2 से भाग करेंगे 200 हो गया, फिर 2 से भाग करेंगे 100 हो गया, फिर 2 से भाग करेंगे 50 हो गया, फिर 2 से भाग करेंगे 25 हो गया। अब ये तो 2 से भाग नहीं हो सकता तो 5 से भाग करेंगे, 5 5 25 हो गया, फिर 5 बच गया आपका लास्ट में तो 5 एकम 5 चल गया। तो फैक्टर क्या हुए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा और इसके इससे गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो आपको फैक्टर भी उस हिसाब से लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम 2 करके कॉमन लेंगे, पता ही होगा आपको। तो इन दोनों में n कॉमन आएगा, n माइनस 16 बचेगा। इन दोनों में कितना कॉमन आएगा आपके पास 25, तो यहाँ पे भी n माइनस 16 बराबर 0। अब n माइनस 16 दोनों साइड से कॉमन है तो यहाँ कितना बचेगा n माइनस 25। ठीक है, चलिए अब दोनों को हम 0 के बराबर रख लेते हैं। n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर किसके हो जाएगा 16, n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर किसके हो जाएगा 25। अब 2n आ गए आपके पास, 2n आ गए तो आपको उसने क्या पूछा था कि प्रथम जो वो है श्रेणी उसमें कितने लट्ठे थे। तो यानी कि पहला, अगर n 16 है तो उसमें पता चलेगा कि कितने लट्ठे होंगे,
यदि n बराबर हम 16 लेते हैं तो आपको क्या निकालना है, an निकालना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। a कितना था बच्चों 20 ऊपर, n 16 माइनस 1 और d कितना आया था बच्चों माइनस का 1, 20 हो गया और 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 गुणा 1 20, 15 ये माइनस का 1 है, ये 15 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा A16 बराबर कितना 5। तो 5 रट्ठे हैं अगर आपका n जो है 16 है। फिर यदि n कितना लेते हैं हम 25 है तो A 25 बराबर A प्लस n माइनस 1 और d हो गया। A 20 है, n 25 माइनस 1 और d कितना है 1, 20, 25 में से 1 आप घटाएंगे तो कितना होगा 24 माइनस का 1, अब 20 हो गया। अब प्लस माइनस आप इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24 हो जाएगा। तो A 25 आएगा आपके पास, 20 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस के 4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस बाल्टी में दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको ये बाल्टी दे रखी है और यहाँ पे आलू ये रखे हुए हैं 10। पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे है और बाकी आलू 3 मीटर की दूरी पे है। अब एक प्रतियोगी यहाँ से बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और वो ये वाला 5 मीटर वाला आलू उठा के और इसमें डाल देती है। तो 5 मीटर यानी दुगना समय लिया, पहले वो यहाँ तक आई 5 मीटर चली फिर वापस गई, तो यानी टोटल 10 मीटर चल गई वो। फिर उसके बाद वो यहाँ से फिर बाल्टी इस वाले आलू पे लेने आई बाल्टी से चल के, तो 5 मीटर ये चली 3 मीटर ये चली, यानी टोटल 8 मीटर चली। फिर ये वापस गई तो दुगना चल गई 16 मीटर। फिर ऐसे ही वो यहाँ तक आई इस वाले आलू पे, तो 5 मीटर ये 3 मीटर ये 3 मीटर ये। ठीक है, तो ये टोटल कितना मीटर चली आपकी 8 और 3 11 मीटर और फिर वापस गई तो दुगना टाइम लगा। तो ऐसे ही उसका दुगना टाइम लगा हर आलू को उठाने में। तो उसने पूछा है कि उसको जो है कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो श्रेणी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो पहले 5 मीटर यहाँ तक आई और फिर उसके बाद जो है वापस चली, तो 5 मीटर और उसका दुगना हो गया वापस जाने में, दुगना टाइम लग गया उसका, तो उसका जो टाइम लगा टोटल 10 मीटर लग गया। फिर वो यहाँ से फिर आई तो 5 मीटर ये चली 3 मीटर ये, यानी टोटल 8 मीटर चल गई और फिर वापस गई यहाँ तक, तो 8 और ये दुगना तो कितना हो गया ये 16 मीटर। फिर उसके बाद फिर वो आई आलू उठाने के लिए, तो यहाँ ये 5 और 3 8 और 3 11 मीटर चली और फिर इसको वापस बाल्टी में रखने के लिए गई तो दुगना टाइम लग गया, यानी आपके पास कितना हो गया 22 मीटर। तो ऐसे ही ये श्रेणी बन गई आपकी। ठीक है, अब ए यहाँ पे कितना है प्रथम पद 10, सार्वंतर कितना है डी, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने आलू रखे गए हैं 10, तो यानी n कितना हो गया 10। तो उसने पूछा है कि कितना दौड़ना पड़ेगा उसको, तो यानी आपको टोटल समय निकालना है और टोटल समय का मतलब आपको निकालना है योगफल। ठीक है, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसको SN से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। n कितना है 10 भाग में 2, फिर उसके बाद 2a कितना है आपके पास 10 है, n 10 माइनस 1 और d कितना है बच्चों 6। आप 10 को 2 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 20 प्लस
10 में से 1 घटाएंगे, 9 गुणा 6, ठीक है। फिर ये 5 हो गया, उसके बाद 20 प्लस 9 की गुणा आप 6 से करेंगे तो 54 आएगा। अब 20 में आप 54 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 74, और 5 की गुणा आप 74 से करेंगे तो 340 आएगा। तो इतना टोटल समय लगा उसको जो है आलुओं को उठाने में। तो बस आपको थोड़ा सा लिख दो आप, प्रतियोगी को 300 ये तो बच्चों टोटल 370 का समय लगा है। तो प्रतियोगी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रतियोगी को 370 मीटर दौड़ना पड़ा या पड़ेगा, ठीक है। तो 74 की गुणा आप 5 से करेंगे तो 370 आएगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20।